फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 20 तक। साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के सभागृहों के नाम पत्र मांगे, जिनमें उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वह वहाँ नवीन पंथ के अनुयायियों को पता लगाए तो वह उन्हें, चाहे वे पुरुष हो या स्त्रियां, बांधकर यरूशलेम ले आए। जब वह यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं यीशु हूँ, जिस पर तुम अत्याचार करते हो। अंकुश पर लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन है। उसने डर के मारे कांपते हुए कहा, प्रभु आप क्या चाहते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उससे कहा, उठो और शहर जाओ। तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गया। वे वाणी तो सुन रहे थे किंतु किसी को नहीं देख पा रहे थे। साउल भूमि से उठा, किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका। इसलिए वे हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले चले। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह न तो खाता और न पीता था। दमिश्क में अनानियास नामक एक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अनानियास। उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ और यूदस के घर में शाऊल तारसी का पता लगाओ। वह प्रार्थना कर रहा है। शाऊल ने दर्शन में देखा कि अनानियास नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अनानियास ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया। उसे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन सबों को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अनानियास से कहा, जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इस्राएलियों में मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। तब अनानियास चला गया और उस घर के अंदर आया। उसने शाऊल पर हाथ रख दिए और कहा,
भाई साउल, प्रभु यीशु आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। उस क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। साउल कुछ समय तक दमिश्क के शिष्यों के साथ रहा। वह शीघ्र ही सभागृहों में यीशु के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों, उसकी महिमा गाओ। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा सदा सर्वदा बनी रहती है। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 62 से 59। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। वह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। यीशु ने कफरनहूम के सभागृह में शिक्षा देते समय यह सब कहा। यह
प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु जिस रोटी और रक्त के बारे में बताता है वह जीवंत यीशु ही है, जिन्होंने अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने रक्त को हमारे कल्याण के लिए, हमारी मुक्ति के लिए और अनंत जीवन देने के लिए क्रूस पर कुर्बान कर दिया। यही कारण है कि यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन और मेरा रक्त सच्चा पेय है। यीशु इस दुनिया में रहते हुए उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी की और उन्होंने मानव मुक्ति के उद्धार के लिए अपना शरीर, अपना जीवन, अपना रक्त, अपना सब कुछ बहा देता है। उन्हें स्वर्ग का राज्य प्राप्त था, परंतु उन्होंने इस जीवन में रहते हुए कभी भी इस जीवन, इस दुनिया के चीजों से आसक्ति नहीं रही। उनका मन और दिल अपने पिता में आसक्त रहता था, क्योंकि पिता उसके अंदर में कार्य करता था, क्योंकि पिता यीशु में, यीशु पिता में है। उसी प्रकार यीशु कहते कि तुम मुझ में एक हो जाओ। हमने कल के पाठ में सुना कि जब कलीसिया पर घोर अत्याचार चल रहा था, साउल उस अत्याचार में सहभागी होकर लोगों को घसीट कर कोड़े लगाते हुए, मारते हुए, तलवार के घाट उतारते हुए उन पर शोषण और अत्याचार करने लगा और उनके मन और हृदय में लोगों को मारने का धुन सवार था। और इसी तरह उसने प्रधान याजक से दमिश्क के सभागृहों के नाम पत्र लेकर यीशु के अनुयायी उनके पंथों पर अत्याचार करने के लिए दमिश्क के, जैसे ही दमिश्क पहुंचे, पुनर्जीवित यीशु का चमक उस पर उमड़ पड़ा। वह बेहोश गिर पड़ा और उसने, यीशु ने कहा, सौल सौल तुम मुझे क्यों सताते हो? उन्होंने कहा, प्रभु आप कौन हैं? मैं तो यीशु नाज़री हूँ जिसको तुम मुझे सताते हो। तब उसने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें अनानियास नामक एक शिष्य के पास भेजता, वह तुम पर प्रार्थना करेगा और पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। और जब से पवित्र आत्मा उतरा, पौलुस का जीवन बदल गया। अब पौलुस यीशु के नाम के प्रचार के लिए ही नहीं, यीशु ही उनका जीवन का केंद्र बिंदु बन गया। यीशु ही उसका जीवन रोटी बन गया।
यीशु उनका मांस और रक्त बन गया। यीशु को पूर्ण रूप धारण किया और उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो गया। यह वही पौलुस है जो यीशु के अनुयायियों पर अत्याचार करता था, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम पापी ही थे, हम कुकर्मी ही थे, हम ईश्वर से दूर चले गए थे, उससे दुश्मनी रखे थे, परंतु उन्होंने अपने रक्त और शरीर को तोड़कर हमें मुक्त किया है और हमें अपना बना लिया है। यदि हम यीशु में विश्वास करते हुए मर भी जाए, इस दुनिया से उठ भी जाए, तो यीशु हमको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने वादा किया है कि मैं दुनिया के अंत तक सदा तेरे साथ रहूँगा। अत्याचार के समय, अशांति के समय, जब दुश्मनों के बीच से तुम घेरे जाओगे, मैं उस समय तक तेरे मृत्यु तक मैं तेरे साथ रहूँगा। इसलिए आज का वचन हमें यीशु का शरीर और लहू से हमें पुष्ट करता है, ताकि यीशु का शरीर, यीशु का रक्त हमारे इस पापी शरीर और रक्त में एक हो जाए, ताकि यीशु हमारे जीवन को अपने काबू में कर ले और पवित्र आत्मा यीशु के राज्य में हमें ले चले। जय यीशु।